मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 2 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 26 जनवरी 1995। मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बरदार वफादार। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त महाबाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पद्म गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है, और शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत। और बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसी को स्पेशल, किसी को अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो और शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना ही नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने से फर्क पड़ जाता है ना। पढ़ाई में बाबा की बातें तो जरूर बुद्धि में होंगी, लेकिन उसको एक्शन में नहीं लेके आते, यूज ही नहीं करते। तो ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। और तीसरा कदम, सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है कि सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने कौन से? ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों के प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना।
स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो कि आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। जैसे ही बाबा के बने जो हमें खजाने मिले वो स्वयं के लिए और दूसरों की सेवा में लगाए हैं, ये चेकिंग करनी है बाबा कहते हैं। तो बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया या कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी हो, मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। कि सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाया भी तो क्या करें, इसमें बाप का क्या जाता है, बाप ने तो दे ही दिया, तो अब हिसाब क्यों लेते हैं, है ना। बाबा ने सब कुछ दे दिया तो अब बाबा क्यों हिसाब ले रहे हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो ना कि ये सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा, जब हमारा मतलब हो तो मेरा वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को देखा कि अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन में बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना सभी ने। तो फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर, हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। तो बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हांजी किया। हांजी का पाठ पढ़ा है ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हांजी और कभी नाजी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं, है ना। तो बच्चे ऐसे गीत गाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। और सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो कि स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, है ना। संबंध संपर्क में आना ही तो कर्म है, आएंगे तो एक्शन में आएंगे ना। तो तीनों में सदा फॉलो फादर है। मेरी स्व की स्थिति कैसी है? बाप के जैसी है, कंबाइंड स्थिति। सेवा में मैं निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा हूं ना। और मेरा कर्म में कैसे आ रहा हूं? उनके साथ प्यार से आ रहा हूं, उनके साथ कर्म में निशुभ भावना के साथ आ रहा हूं, शुभकामना के साथ आ रहा हूं। क्या इन तीनों में सदा फॉलो फादर है? हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक ही रहता है या कर्म में भी आता है? और रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है ना तो कर्म में 50 है ना। थ्योरी में तो बहुत कुछ सुनते हैं, प्रैक्टिकल में उसका 50% रह जाता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में अगर 100 बातें हैं तो कर्म में कितनी आएंगी? 50 हैं। तो उनको फॉलो फादर कहें? तो अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें? क्या समझते हैं आप? क्या वो फर्मा बरदार हैं? क्या आप आधे में ही राजी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू शुरू में माला भी बनाते थे ना, तो गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे, माना कम पदवी देखकर फिर और दिल शिकस्त हो जाएंगे और नीचे गिर जाएगी स्थिति। तो समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है।
प्रकृति भी चैलेंज कर रही है, तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में भी सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को ही कहते हो? दूसरों को तो कहना सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड सोचते हो ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे, है ना। बाप तो प्यार का सागर है, तो वो गुस्सा तो कर ही नहीं सकता, बस मुस्कुरा देंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। और इसका विशेष कारण क्या है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर दिया। कारण क्या है कि जो मेहनत कर रहे थे बच्चे उसको सिंपल कर दिया, इजी कर लिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट हो जाते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं ये तो सहज योग है ना। लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। पुरुषार्थ ढीला हो गया तो शक्तियां भी तो ढीली हो जाएंगी ना, जागृति नहीं होंगी। तो आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, क्योंकि तब नई नई बातें सीखी, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं ना। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो कभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो। तो बाबा कहते पटरानियां बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की हो। देखो, आदि सेवा के समय साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज और साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है ना क्या काम दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अपनी सेवा और सेवा स्थानों की दिनचर्या, जहां पर हम रहते हैं वो भी तो सेवा स्थान है ना, तो वहां की दिनचर्या कैसी हो? बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली हो। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। तो पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल की पसंद की सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरों को करने दो, तो करने देंगे?
उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है? और जब कोई सेवा पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का तो थर्मामीटर है ही नहीं, है ना। मूड ठीक नहीं होगा तो कहेंगे कि पेट दर्द है। बच्चे भी कहते हैं ना, बहाने बनाते हैं जब कुछ करना नहीं चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते, पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहानेबाजी करते हैं। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी मर्ज हो गई है ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में तो पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। तो बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्तावन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते बाप सभी को फरिश्ता ही देखें। तो फरिश्ता बनने के लिए क्या चाहिए? बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए, और फरिश्ते का अर्थ है ही डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, उसमें ढीले नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट बनना है। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्व के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो, सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो बाबा कहते हैं अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है, दूसरों को ही देखते हैं। तो बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे? कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन की फल होती है ना, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, तो वो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे, क्या या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हैं, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। और चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर दूसरे की याद आई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं है, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार।
अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है, तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य हैं, कहीं एक्स्ट्रा लगाव या झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो। बाबा कहते संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया कि साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।